काफ़ी समय पहले की बात है। बांके बिहारी जी के एक भक्त जो कि वृंदावन में रहा करते थे, वह काफ़ी समय से सोच रहे थे कि वह बिहारी जी के लिए वस्त्र बनवाएं और उन्हें धारण करवाएं, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी कि वह बिहारी जी के लिए एक नई पोशाक बनवा सकें। कुछ ही समय के बाद उनके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वह बिहारी जी के लिए पोशाक बनवा सकें। वह बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाते हैं और मंदिर लेकर जाते हैं। तभी अचानक से एक बच्चा उन भक्त के हाथ में वह पोशाक देखकर उनके पास दौड़ कर आता है और उन्हें कहने लगता है कि अरे वाह, कितनी सुंदर पोशाक है, इसे तो मैं ही लेकर जाऊंगा। वह भक्त उस बच्चे को काफ़ी मना करते हैं, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता और उनसे वह पोशाक छीनकर भाग जाता है। अब उन भक्त को बड़ा दुख होता है, क्योंकि बड़े ही परिश्रम से उन्होंने बिहारी जी के लिए वह पोशाक बनवाई थी और अब कोई बच्चा उनसे पोशाक छीनकर भाग गया तो वह बड़े दुखी होते हैं। फिर उन भक्त के साथ में हमारे बांके बिहारी जी जो दिव्य चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। अभी से 35 से 40 वर्षों पूर्व की बात है। वृंदावन में बिहारी जी के एक भक्त रहा करते थे, जिनके परिवार में उनकी पत्नी व उनकी माता थी। वह व्यक्ति बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे। प्रतिदिन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में आया करते थे। काफ़ी नेक दिल इंसान थे, हमेशा भक्तों की सेवा में लगे रहते थे और सभी ब्रजवासियों और भक्तों से काफ़ी प्रेम भी करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। कुछ ही समय के बाद उन भक्त के मन में एक इच्छा जागृत होती है कि वह भी बांके बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाकर मंदिर लेकर आए और अपने बांके बिहारी जी को धारण करवाएं। लेकिन उन भक्त की घर की आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी और न ही उनके पास इतना धन था कि वह बांके बिहारी जी के लिए एक सुंदर सी पोशाक का इंतजाम कर सकें। अब जैसे जैसे समय गुजरता रहता है, उस भक्त की यह एक इच्छा बन जाती है कि कैसे न कैसे करके उसे बिहारी जी के लिए एक पोशाक का इंतजाम करना ही है। वह भक्त काफ़ी कठिन परिश्रम करता है और बांके बिहारी जी की पोशाक बनवाने के लिए धन एकत्रित करता है और वह दिन आ भी जाता है कि वह भक्त बिहारी जी की पोशाक बनाने के लिए धन इकट्ठा कर ही लेता है और फिर बाज़ार जाकर बिहारी जी के लिए पीले रंग की बड़ी ही सुंदर पोशाक बनवाता है, जिसे जो भी देखता वह ही मंत्रमुग्ध हो जाता था कि इतनी सुंदर पोशाक और बिहारी जी पर यह पोशाक कितनी जचेगी। जब वह भक्त वह पोशाक अपने घर अपनी पत्नी व अपनी माँ को दिखाता है तो वह भी यह पोशाक देखकर बड़े ही खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बिहारी जी पर यह पीले रंग की पोशाक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो पूरी रात उस भक्त को नींद नहीं आती, यह सोच कर कि कल वह अपने बांके बिहारी जी के लिए उनके पास पोशाक लेकर जाएगा। उनके लिए कितना अच्छा उपहार होगा कि मैंने कितनी मेहनत से अपने बिहारी जी के लिए धन एकत्रित करके उनके लिए पोशाक बनवाई है। और अब जैसे ही सुबह होती है, वह भक्त स्नान करके तुरंत वह पोशाक लेकर बिहारी जी के मंदिर की ओर बढ़ चलता है। अब जैसे ही वह भक्त बिहारी जी के मंदिर के बाहर पहुंचता है, तभी अचानक से एक छोटा सा बच्चा उन भक्त के पास में आता है और कहने लगता है कि अरे वाह, कितनी सुंदर पोशाक है, इसे तो मैं ही लेकर जाऊंगा। तो वह भक्त उस बच्चे को काफ़ी मना करते हैं, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता। उन भक्त से वह पोशाक छीनकर भाग जाता है। उन भक्त को बड़ा ही दुख होता है, लेकिन वह ब्रजवासियों से प्रेम भी बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए वह कुछ भी नहीं कहते और मन ही मन बड़े ही दुखी हो जाते हैं।
और बिहारी जी के मंदिर में जाकर बिहारी जी के सामने रोने लगते हैं कि बिहारी जी, मैंने बड़ी ही मुश्किल और मेहनत से आपके लिए पोशाक बनवाई थी। अब पता नहीं कौन बच्चा वह पोशाक मुझसे छीन कर भाग गया। अब मैं क्या करूं प्रभु, मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं दोबारा से आपके लिए कोई पोशाक बनवा पाऊँ। ऐसे बिहारी जी से अपनी आप बीती सुनाकर रोते हुए अपने घर चला जाता है और किसी से बिना बात किए हुए ही अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। उनकी पत्नी उनसे काफ़ी पूछती है कि ऐसा क्या हुआ है, और आप तो बिहारी जी के लिए पोशाक लेकर गए थे ना। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद वह भक्त अपनी माँ और अपनी पत्नी को सब बता देता है कि किस प्रकार से उन्हें एक बच्चा मिला जो उनसे पोशाक छीनकर भाग गया, और वह बिहारी जी को वह पोशाक धारण नहीं करवा पाए। अब उन भक्त के घर वाले भी काफ़ी दुखी होते हैं, लेकिन वह उन्हें समझाते हैं कि कोई बात नहीं, और क्या पता बिहारी जी की यही इच्छा हो। ऐसे ही सोचते सोचते पूरा दिन बीत जाता है। उस भक्त ने कुछ भी नहीं खाया था और रात को बिना कुछ खाए पिए ही सो जाता है। अब जैसे ही वह भक्त अगले दिन बिहारी जी के मंदिर में पहुंचता है और उन भक्त की नज़र बिहारी जी पर पड़ती है, तो वह बिहारी जी को निहारता ही रह जाता है, क्योंकि बाके बिहारी जी ने वही वस्त्र धारण कर रखे थे जो उस भक्त ने बिहारी जी के लिए बनवाए थे। गोस्वामी से वह भक्त जाकर पूछता है कि यह वस्त्र बिहारी जी के लिए किसने बनवाए हैं। तो गोस्वामी जी उन भक्त को बताते हैं कि बिहारी जी ने आज ये वस्त्र खुद से ही पाए हैं। उनकी यही इच्छा समझकर हमने उनके वस्त्र नहीं बदले। बिहारी जी की यह लीला देखकर वह भक्त बिहारी जी को निहारता ही रह जाता है और उस भक्त की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं, और वह भक्त समझ जाता है कि कल जो बच्चा उनसे वस्त्र छीन कर लेकर गया था वह कोई और नहीं, हमारे बाके बिहारी जी ही थे। और वह उन पलों को याद कर के रोए ही जा रहा था कि बाके बिहारी जी स्वयं मेरे पास चल कर आए थे और मैं तो कितना मूर्ख हूँ कि उन्हें पहचान ही नहीं पाया। तो दोस्तों, बाके बिहारी जी हमेशा अपने भक्तों के साथ कोई न कोई लीलाएं करते ही रहते हैं। यदि आपका मन सच्चा है और आपकी भावना सच्ची है और बिहारी जी के लिए जो आपका प्रेम है वह सच्चा है, तो एक न एक दिन हमारे बाके बिहारी जी आपके साथ भी कोई न कोई लीलाएं जरूर करेंगे। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।